हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ a is equal to matrix 3 2 5 minus 7, then find a inverse and use it to solve the following system of equations. 3x plus 5y is equal to 11, 2x minus 7y is equal to minus 3. तो हमें देखो यहाँ पे a मैट्रिक्स दी हुई है, हमें a इनवर्स निकालना है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को भी सॉल्व करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ a कोई मैट्रिक्स है इस तरीके की a बी सी डी, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे दिस विल बी इक्वल टू, देखो एडजॉइंट ऑफ ए इस केस में हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है. ये जो एलिमेंट है ए और डी, इनका तो जो प्लेस है वो रिप्लेस कर दो, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, और बी और सी जो एलिमेंट्स है इनका साइन यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस सी माइनस का बी. ये हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए. साथ ही साथ हम जानते हैं ए इनवर्स का जो वैल्यू है ना वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक है, ये इनवर्स ए इनवर्स का वैल्यू होता है जहां पे जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब हमारे पास ए मैट्रिक्स तो आई है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या आएगा 3 2 5 माइनस का 7 दैट इज इक्वल टू माइनस का 21 माइनस का 10. दिस इज बेसिकली इक्वल टू, देखो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस में इसको इससे मल्टीप्लाई किया है, तो डेट इज माइनस का 31. और अगर हम लिखें एडजॉइंट ऑफ ए दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना, ध्यान से देखना. अब जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा हमारे पास में, मैट्रिक्स -7 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, -5 और माइनस का 2, ये हो गया. अब अगर हम ए इनवर्स निकालना चाहते हैं दिस इज इक्वल टू कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1/31 ऐसे डिवाइड हो गया ये तो, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ चुका है -7 माइनस का 2 देन -5 और 3, ये आ गया है. अब एक चीज़ नोट कर लो, क्या चीज़ नोट करनी है हमें, कि अगर हम ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखें, इसको रीराइट कर लो एक बार, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 11, और क्या है 2x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 3. ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना, अगर हम बोले a डैश यानी a का ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3 2 5 माइनस 7 ये आ जाएगा. अब ये जो a डैश आया ना, ये हमारे जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि x और y के कोफिशिएंट से बनी होती है. तो ये सेम उसी तरीके की मैट्रिक्स आई है. देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ भी 5 है. देन यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे भी -7 है, ये बन रहा है. और उसके बाद में x हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं किस तरीके की, x y, और एक मैट्रिक्स b बनाते हैं जो कि राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट पार्ट है 11 -3 ऐसे. तो हम बोल सकते हैं a डैश x हमेशा किसके इक्वल आएगा, b के इक्वल. तो यानी x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, a डैश का इनवर्स मल्टीप्लाई में b. अब a डैश का इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स का डैश मल्टीप्लाई में b. अब a इनवर्स का वैल्यू तो हमारे पास है ही है, इसका अगर हम निकाल लेते हैं ट्रांसपोज तो -1/31 तो ऐसे ही रहेगा, ट्रांसपोज बस इसका आ जाएगा डेट इज -7 माइनस का 2 -5 और 3, ये इसका ट्रांसपोज आ गया. ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा b से डेट इज 11 -3. इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x का वैल्यू कितना था, एक्स वाई डेट इज -1/31 ऐसे आ गया. इनको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -7 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि -77 प्लस का 15 आ जाएगा, -77 प्लस का 15 ये बन गया. और उसके बाद में देखो -22 माइनस का 9 आ जाएगा, -22 माइनस का 9, तो इसका मतलब है एक्स वाई डेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1/31. यहाँ पे देखो 77 में से 15 को कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचेगा 62, और माइनस का 62 बचने वाला है, यहाँ पे माइनस का 31 है. अब -1/31 को अंदर ले जाते हैं तो एक्स वाई का वैल्यू देखो कितना आएगा, -62 अपॉन में -31 डेट विल बी 2, और -31 अपॉन में -31 डेट इज 1. कंपेयर करने पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2 और वाई का वैल्यू आ जाएगा 1. तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, और ए इनवर्स भी हमने निकाल ही लिया था, तो फाइनल आंसर आ गया है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.